बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज हम ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम रखने के हुनर के बारे में जानना चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी में कोई शख्स किस तरह से तवाज़ुन कायम रख सकता है। कुरान पाक की सूरह फुरकान आयत नंबर 55 में भी इसका ज़िक्र किया गया है, मीज़ान में खलल मत डालो। यानी अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लेकर आओ, एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अगर डिसहार्मनी आएगी तो इंसानी ज़िंदगी का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा और नतीजे में सिर्फ़ नुकसान हमारे हाथ में आएगा। हम बात करते हैं NLP की, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग की। ये एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का साइंटिफिक टूल है हमारे पास कि हम ख़ुद अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी दिमाग में एक शानदार खूबी पैदा की है कि इंसान अपने आप को जिस सिमत ले जाना चाहे लेकर जा सकता है। इंसान के बिहेवियर, इंसान का एटीट्यूड जैसा होगा वैसे ही उसके एक्शंस होंगे। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग हमें सिखाती है कि किस तरह से हम अपने बिहेवियर को चेंज करें। हम जो बनना चाहते हैं हम वो बन सकते हैं, हम जो करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं, लेकिन शर्त इसके लिए सिर्फ़ एक है कि हम अपने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करें। ज़िंदगी में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। अगर आप दुनिया के सेहतमंद तरीन इंसान बनना चाहते हैं, यकीनन आप वो भी बन सकते हैं। आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आपको अपने कारोबार में आपका कोई कंपेटिटर ना नज़र आए, आप सब में एक्सेल कर जाएं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप तालीमी मैदान में झंडे गाड़ना चाहते हैं वो भी मुमकिन है। अगर आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं ये भी मुमकिन है। हर चीज़ मुमकिन है, यानी कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। इसी तरह अगर इंसान अपने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग कर ले तो वो बहुत सालों मेहनत करने के बाद जिस जगह पर पहुंचा है उससे भी ज़्यादा आगे निकल सकता है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि बैलेंस का ना होना कितनी परेशानी का सबब बनता है। कोई शख्स कई सालों की मेहनत से अपने कारोबार को बामे अरूज पर ले जाता है, लेकिन इस एक कोशिश में वो यकीनन कारोबारी मैदान में तो बहुत तरक्कियां समेट लेता है, लेकिन बैलेंस ना रखने की वजह से वो अपनी सेहत से हाथ गंवा सकता है। अपने खाने पीने की आदत को मुनासिब तौर पर आदत ना करने की वजह से वो अपनी सेहत गंवा सकता है। कभी उसे ब्लड प्रेशर का इशू होगा, कभी उसको जो है हार्ट के प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी उसकी ज़िंदगी में सेहत की ख़राबी के बेशुमार मसाइल आएंगे, स्टोमिक का इशू होगा और वो अपनी सेहत गंवा बैठेगा। यानी कारोबारी मैदान में तो वो बहुत आगे निकल गया है, उसका कोई कंपेटिटर भी नहीं रहा, कोई रनर अप भी नहीं है, लेकिन सेहत के मैदान में उसे मात हो गई है। इसी तरह से पैसा तो उसने खूब कमाया है, अपनी सेहत, अपना पैसा, अपना वक्त अपने कारोबार में लगाया, कारोबार को चमका लिया, कारोबार को बढ़ा लिया, लेकिन इस चक्कर में अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर कर दिया, अपनी फैमिली के लोगों को वक्त नहीं दिया। लोग अब उसके बारे में ये ख्याल करते हैं कि ये शख्स फैमिली गैदरिंग में आता है लेकिन हर वक्त अपने सेल फ़ोन के साथ चिपका रहता है। हर वक्त इसे टेलीफोनिक कॉल्स या तो आ रही हैं या ये लोगों को कांटेक्ट में रखे हुए है, जो मौजूदा लम्हा है इसको ज़ाया कर देता है और फैमिली के लोग उससे मुतनफ़र हो जाते हैं और उसको एक नकचड़ा और एक दुनिया परस्त इंसान समझते हैं कि जिसे रिश्तों की कोई कदर नहीं है। लिहाजा उसे चाहिए, उस शख्स को, उस कामयाब बिजनेसमैन को, उस बिज़नेस टाइकून को चाहिए कि बैलेंस लेकर आए। उसने कारोबार में बहुत वक्त, बहुत पैसा, बहुत सेहत इन्वेस्ट की है, अब कुछ वक्त जो है अपनी फैमिली के मेंबर्स को भी दे। इसी तरह से देखते हैं कि ना उस शख्स के कोई फ्रेंड्स होते हैं क्योंकि वो जल्द कहीं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। जब उसे फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है तो उसे अपने आसपास में सिंसियर लोग नहीं मिलते। इसी तरह से ना ही वो अपना वक्त अपनी एक्सरसाइज को देता है। मतलब ये कि रात देर तक काम करना, प्लानिंग करना और थके हुए जिस्म और जहन के साथ वो ऐसे आराम करता है कि उसकी ज़िंदगी में से एक्सरसाइज माइनस हो जाती है।
तो एक्सरसाइज के ना होने से, रिलेटिव के खफा हो जाने से और अपनी हेल्थ को खैराबाद कह देने की वजह से वो एक मैदान में तो बहुत तरक्की कर गया है, कारोबार में तो उसने अपना कारोबार बामे अरूज पर पहुंचा दिया है, लेकिन ज़िंदगी के ये अहम तरीन शोबे यानी सेहत, यानी फैमिली, यानी फ्रेंड्स, ये सब सर्कल में वो नाकाम हो चुका है। तो इसलिए कहा जाता है कि बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम रखने का हुनर आपके अपने हाथ में है। आप जब चाहें इस तवाज़ुन को बिगाड़ दें, जब चाहें इस तवाज़ुन को कायम रखें, लेकिन ऐसा ना हो कि तवाज़ुन कायम रखने में बहुत ताख़ीर हो जाए। याद रखिए कि पेनिसिलिन जब डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया में मुतारफ़ करवाई तो उससे बड़ी एंटीबायोटिक पूरी दुनिया में कोई नहीं थी, लेकिन उस पेनिसिलिन को जब इंजेक्ट किया जाता था तो फिर उसका जब रिएक्शन जिस पेशेंट पे आता था, वो पेशेंट के पास दो ही चॉइस होती थी, यानी या तो वो बच जाएगा या वो मर जाएगा। तो पेनिसिलिन का रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। डॉक्टर्स भी बीसियों बार ये सोचते थे कि इस शख्स को पेनिसिलिन इंजेक्ट करना चाहिए या नहीं। तो इसी तरह से इंसानी ज़िंदगी के अंदर भी यही मामला होता है कि हमें एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन कर लेना और बाकी चीज़ों को आउट कर देना, इससे बैलेंस का, इससे तवाज़ुन का मामला ख़राब होता है। उम्मीद करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़ुद से कंट्रोल करेंगे, ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करने के, ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम रखने के इस हुनर से खूब फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम की होगी। इसे ज़रूर पसंद कीजिए और अपनी ज़िंदगी में मैं भी और आप भी इस पॉइंट को लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।